जय माता दी, जय जीतिया माता। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों और माताओं, आपका स्वागत है भक्ति सागर बाई ममता चैनल पर। तो आज हम सुनने जा रहे हैं जीतिया व्रत कथा। जीतिया व्रत, जिसे जीव पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। माताएं यह व्रत अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और भगवान जीमुतवाहन जीतिया की पूजा की जाती है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन खा नहाय का होता है और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन सुबह पारण करके व्रत खोला जाता है। हिंदू परंपरा में यह माना जाता है कि जीतिया व्रत की कथा को सुनना और सुनाना बेहद आवश्यक है। कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को, कथा को अंत तक जरूर सुनें और भगवान जीतिया से अपने बच्चों के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भक्ति सागर बाई ममता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करके जरूर जाएं। बहुत समय पहले की बात है, तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गंधर्व कुल में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम था जीमुतवाहन। वह बहुत दयालु, करुणामयी और प्रजा के हितैषी थे। एक दिन जीमुतवाहन अपने पिता की आज्ञा से वन में तपस्या करने चले गए। वन में उन्हें एक वृद्धा रोती बिलखती मिली। जीमुतवाहन ने उनसे रोने का कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि वह नाग वंश की स्त्री है और उसका इकलौता पुत्र है। उसके कुल में यह परंपरा है कि प्रतिदिन एक नाग राजकुमार को गुरुड़ के भोजन के रूप में दिया जाता है। आज उसके पुत्र की बारी थी। जीमुतवाहन का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा कि किसी की संतान का जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने वृद्धा से वचन लिया कि वह अपने पुत्र को गुरुड़ के हवाले न करे। उसकी जगह जीमुतवाहन स्वयं बलिदान देंगे। फिर जीमुतवाहन ने नागराज कुमार के वस्त्र धारण किए और गुरुड़ की प्रतीक्षा करने लगे। जब गुरुड़ आया तो उसने उन्हें अपने पंजों में पकड़ लिया और भोजन बनाने के लिए ले गया। तभी जीमुतवाहन ने गुरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं नागराज नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और मैंने नागराज कुमार की जगह अपना जीवन दांव पर लगाया है। किसी माँ का बेटा मरे, यह मैं सहन नहीं कर सकता था। गरुड़ यह सुनकर दंग रह गया। उसने जीमुतवाहन की निस्वार्थ भावना, त्याग की महानता को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। तुम्हारे व्रत को करने वाली माताओं के पुत्र चिरंजीवी होंगे। उनके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसके बाद से तो चलिए अब जितिया व्रत का महत्व जानते हैं। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। मान्यता है कि जीमुतवाहन की तरह ही यह व्रत करने से संतान की हर कठिनाई दूर होती है। इस दिन उपवास करने वाली स्त्रियां निर्जला रहकर भगवान जीमुतवाहन, जीमुतवाहिनी और माता जीमुतवाहिनी की पूजा करती हैं। जीतिया व्रत की कथा हमें यह संदेश देती है कि निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग और करुणा अमरता प्रदान करते हैं। माताएं जब अपने पुत्र के लिए इस व्रत को करती हैं तो यह केवल धर्म अनुष्ठान ही नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए मातृत्व का सर्वोच्च प्रेम और आशीर्वाद होता है। आप सभी माताओं को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।